हेलो दोस्तों, स्टडी IQ वाई मोशन में आपका स्वागत है। तत्व यौगिक मिश्रण। तत्व यौगिक मिश्रण। ठीक है दोस्तों। वो तत्व होते हैं सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है ना। इन तत्वों से जो मिलकर हमारे क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। तत्वों से मिलकर हमारे क्या है, यौगिक बनते हैं। जैसे हमने दो तत्व लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या बना हमारा, पानी। इसमें हमारा 1 रेशियो होता है हाइड्रोजन और 8 रेशियो होता है ऑक्सीजन। 1 रेशियो हाइड्रोजन और 8 रेशियो होता है ऑक्सीजन। मिश्रण क्या होता है दोस्तों, जैसे ये हमारा 100 ml पानी है, अगर इसमें हम 20 ग्राम चीनी मिक्स कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा मिक्सचर हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। अभी आते हैं हमारे तत्व। तत्व क्या होते हैं, हमारे तत्व होते हैं ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्व क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। हम क्या है, इन तत्वों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब तक क्या है, हमें 118 तत्व ज्ञात हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब तक हमें क्या है, 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से 98 तत्व तो हम क्या है, कृत्रिम तरीके से प्राप्त करते हैं। और 20 तत्व हम जो है प्रयोगशाला में तैयार करते हैं। हमें प्रकृति से जो मिलते हैं वो कितने तत्व खोजे गए हैं, वो है 98 तत्व। आइए दोस्तों, तत्वों के बारे में हम डिटेल से ठीक है। ये हमारे एक रासायनिक थे, डोबेराइनर। डोबेराइनर कहाँ के थे, ये जर्मनी के रासायनिक थे। इन्होंने क्या है, सबसे पहले तत्वों के बारे में आवर्त सारणी क्या है, तैयार की। ठीक है। डोबेराइनर ने क्या किया, डोबेराइनर जो थे, इन्होंने क्या थे, त्रिक सिद्धांत की खोज की थी। और इन्होंने तत्वों को क्या है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा। डोबेराइनर ने क्या है, परमाणु द्रव्यमान डोबेराइनर ने जो था हमारा त्रिक सिद्धांत दिया था, उन्होंने क्या है, तत्वों को क्या है, बढ़ते क्रम में रखा। जैसे इस तरह से इन्होंने तत्वों क्या है, 3 त्रिक बनाए। पहला त्रिक हो गया, ये दूसरा त्रिक हो गया, और ये क्या,
तीसरा तरीक हो गया। जॉन डोवेराइनर ने क्या है, तीन तरीक बनाए। ठीक है, पहला तरीक था हमारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है 7, पोटेशियम का 23, सोडियम का 23 और पोटेशियम का कितना होता है 39। डोवेराइनर ने तत्वों के बारे में क्या बताया, यदि हम पहले और दूसरे तत्व का क्या है औसत द्रव्यमान निकालेंगे तो हमें क्या है बीच वाला तत्व प्राप्त होता है। ठीक है, औसत द्रव्यमान, औसत द्रव्यमान, तो इन्हें इससे भाग देंगे कितना आएगा हमारा 46/2, 23। हमारे क्या है बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। एक तरीके इन्होंने ये दिया, दूसरा तरीक दिया इन्होंने, दूसरा तरीक दिया कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। कैल्शियम का होता है हमारा परमाणु द्रव्यमान 40, परमाणु द्रव्यमान 40.1, स्ट्रोंटियम का होता है 87.6 और बेरियम का होता है हमारा 137.3। ठीक है, इसमें देखेंगे जब हम पहले और दूसरे का क्या है औसत निकालेंगे तो हमें क्या है बीच वाला प्राप्त होगा 40.1 प्लस 137.3 बटा 2, निकाले हम एवरेज। जब हम इनका सम करेंगे तो ये आएगा हमारा 177.4/2, कितना हो जाएगा हमारा 88.6, 88.6 लगभग कितना हो जाएगा। ठीक है, ये इनका हमारा पहला तरीक हो गया, ये दूसरा तरीक हो गया। एक और दिया इन्होंने तीसरा तरीक, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का हमारा परमाणु द्रव्यमान 35, क्लोरीन का हमारा होता है 35, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का होता है 127। अब इनका सम करेंगे 35 प्लस 127/2, कितना हो गया बटा 2। इन टोटल को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 122/2 और कितना हो गया आपका 81, ये हो गया आपका 81। ठीक है, लगभग 80 के बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, जितना हमने ये अभी तक क्या है स्टडी कर लिया है, इसे एक बार हम क्या है दोबारा पढ़ लेते हैं। फिर देखो ये जो थे जॉन डोवेराइनर, इन्होंने 1817 से 1829 तक तत्वों का अध्ययन किया और इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में क्या बताया, तत्वों के क्या है तीन त्रिक बनते हैं और इन्होंने क्या है तत्वों के 3 त्रिक बनाए। पहला त्रिक बनाया इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा त्रिक बनाया इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरिलियम। तीसरा त्रिक बनाया इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड। ठीक है, इन्होंने अपने त्रिक में क्या बताया, पहला और दूसरे का जब हम औसत द्रव्यमान निकालेंगे तो वो क्या है बीच वाले के औसत के बराबर होता है। ठीक है, बीच वाले का द्रव्यमान देखो हमने यहाँ देखा सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ठीक है, इसका और इसका हम दोनों का सम करा है तो 46/2 कितना आया 23, बीच वाले का आया। ये इनका क्या हो गया पहला तरीक हो गया। दूसरा तरीक दिया इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरिलियम। हमने
कैल्शियम और बेरिलियम का सम किया और इसे 2 से भाग दिया तो कितना है हमारा 88.6, लगभग कितने का बराबर है ये 87 के। इनका क्या है दूसरा ट्राइड हो गया, दूसरा त्रिक हो गया। और तीसरा त्रिक इन्होंने दिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन और आयोडीन का हमने क्या है सम किया, क्लोरीन और आयोडीन का हमने सम किया तो कितना है 162/2, 2 से हमने डिवाइड किया तो कितना है 81, लगभग 80 के बराबर। ठीक है, इनका ये हमारा पहला ट्राइड, दूसरा त्रिक और ये हो गया हमारा तीसरा त्रिक। ये हमारा तीसरा त्रिक हो गया। तो दोस्तों ये जो हमारे पहले वाली धातुएं हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीनों ही क्या है हमारी पनीर की तरह क्या है चाकू से काटी जा सकती हैं। और अगर इन्हें हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या है आग पकड़ लेती हैं, इसलिए हम इन्हें वायु से बचाने के लिए क्या है केरोसिन, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। ये तीनों ही धातु हमारी क्या है चाकू से आसानी से पनीर की तरह काटी जा सकती है और इन्हें हम तीनों क्या है मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इन सभी तत्वों को हम क्या बोलते हैं हैलोजन। ये सभी तत्व क्या है हमारे हैलोजन कहलाते हैं। ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं और ये कौन से ग्रुप में है आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप में है। देखो दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है वह कौन सी धातु है जिसे आसानी से क्या है चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन में आपको दे देंगे तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ये 3 धातु ऐसी है इन्हें जो है ना आसानी से चाकू की तरह काटा जाती है क्योंकि पनीर की तरह क्या है सॉफ्ट होती है। एक क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है त्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो त्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया डोबे राइनर ने किया। ये कहाँ के रासायनिक थे, ये जो रासायनिक थे हमारे क्या कहाँ के थे ये जर्मन के थे और इन्होंने क्या है ये अपने सिद्धांत कब दिया था 1817 में दिया था। ओके दोस्तों, अब इनके सिद्धांत की कुछ कमियां आती हैं। कमियां या सीमाएं, जो हमारे डोबे राइनर वैज्ञानिक थे इनके समय क्या हमें 30 तत्वों का ज्ञान था। इनके समय क्या थे 30 तत्व थे, 30 में से क्या थे इन्होंने 9 तत्व के तो क्या इन्होंने त्रिक बना दिए थे। तो हमारे कितने बचे थे 21 तत्व जो थे हमारे वो क्या थे शेष बचे थे। ओके दोस्तों, ये जो डोबे राइनर वैज्ञानिक थे इनके समय में क्या था हमें 30 तत्वों की जानकारी थी। 30 में से उन्होंने क्या थे 9 के तो त्रिक बना दिए थे। पहला त्रिक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा त्रिक कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम और तीसरा त्रिक इन्होंने बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन्होंने 3 त्रिक बनाए थे। अब दोस्तों अब होता क्या है इनकी आवर्त सारणी को क्यों फेल कर दिया गया, इनकी आवर्त सारणी में क्या कमी पाई गई। ये जो 21 तत्व बचे थे शेष, ठीक है, इनमें क्या थे एक तत्व हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक ये हमारे 3 तत्व थे। इनके रासायनिक गुणधर्म जैसे हमारे क्या थे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम के थे सेम ऐसे ही इनके थे नाइट्रोजन और फास्फोरस के। लेकिन इन्होंने क्या किया इन्हें अपने त्रिक में शामिल नहीं किया, जबकि इन्हें भी क्या है इन्हें अपने त्रिक में शामिल करना था। जब इनके गुणधर्म क्या है हमारे शेष जो 3 त्रिक बने हैं उनकी तरह मैच कर रहे हैं, मेल खा रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या है अपने इसमें अपनी आवर्त सारणी में इन्हें शामिल नहीं किया। ठीक है, इसलिए क्या है इनकी आवर्त सारणी को नकार दिया गया और इनकी आवर्त सारणी क्या है फेल हो गई।